जब हम ये कहेंगे कि अमीन ग्रुप जो है बेटा ये बेसिक इन नेचर, ये बेसिक होता है। कार्बोक्सिलिक जो है ये एसिडिक है, ठीक है। तो एक बेसिक और एक एसिडिक, यानी व्हेन द बेसिक इज इक्वल टू द एसिडिक, एक ही बेसिक ग्रुप हो और एक ही एसिडिक ग्रुप हो, तो उस कंडीशन में हम इसको कहेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक है। उस कंडीशन में हम इसको कहेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब बात आती है कि न्यूट्रल अमीनो एसिड का हम एग्जांपल लें, तो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन इज द न्यूट्रल अमीनो एसिड। सेकेंड इज द एलेनाइन इज ऑल्सो अ न्यूट्रल अमीनो एसिड, है ना। तो इवन तो ये जो, अगर हम न्यूट्रल अमीनो एसिड का एग्जांपल लेते हैं तो ग्लाइसिन या फिर आपका एलेनाइन, ये दोनों ही न्यूट्रल अमीनो एसिड है, क्योंकि ग्लाइसिन पर तो क्या प्रेजेंट है बच्चा, यहाँ पे H प्रेजेंट है, एलेनाइन पे यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है, तो दीज आर कॉल्ड एज न्यूट्रल अमीनो एसिड। ओके, सेकेंड अगर हम लोग लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है बच्चा, बेसिक अमीनो एसिड है। हाँ बेटा, हम प्रोटीन्स कर रहे थे। आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर आपको अमीनो एसिड क्लियर है तो मैं सीधा प्रोटीन पे आती हूँ, कोई डाउट प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि हम लोग ये हमें पहले अमीनो एसिड भी करना पड़ता है। बताओ अभी क्लियर कर दो। एज यू विश, अमीनो एसिड को पढ़ा दो, ठीक है। तो बच्चे ये अगर मेरे पास में यहाँ पे एक NH2 ग्रुप हो गया, अब जैसे अगर मैं एक लेती हूँ न्यूट्रल की जगह बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, तो अब बेसिक अमीनो एसिड में मैं कैसे लेती हूँ, तो वैसे यूजुअली बच्चा अगर अपन बेसिक अमीनो एसिड का एग्जांपल देखें तो बेसिक अमीनो एसिड के एग्जांपल में हम लोगों को क्या होगा कि जो अमीन ग्रुप है दैट विल बी मोर देन द कार्बोक्सिलिक, यानी कि अमीन ग्रुप ज्यादा होंगे और कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होंगे बच्चा, कम होंगे। तो उस केस में हम लोग कह देते हैं कि दीज आर द बेसिक अमीनो एसिड। तो बेसिक अमीनो एसिड में आप लोग ले सकते हो बच्चा लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एसिडिक। एसिडिक अमीनो एसिड में क्या होगा बच्चा, एसिडिक अमीनो एसिड में ये बदल जाएगा साइन दिस, यानी देयर विल बी मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज कंपैरिजन टू अमीन ग्रुप। उसका एग्जांपल अपन ले लेते हैं एस्पेरेटिक एसिड या फिर ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल आता है वो आता है बच्चा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग, ये मोस्टली नीट में पूछ लेते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड को मोस्टली क्या करते हैं बच्चा, वो लोग नीट में पूछ लेते हैं। उसके पीछे रीजन है, हाँ, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का एग्जांपल है मिथ्योनाइन एंड साइटिन और सिस्टीन, CYSTIN, इट इज सिस्टीन। ओके, तो मेथियोनिन एंड सिस्टीन आर टू सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो इनके अंदर सल्फर प्रेजेंट होती है। अच्छा, वो आप जो पूछ रहे थे बच्चा, अभी शायद विनीत ने पूछा था या मुझे याद नहीं किस बच्चे ने पूछा था कि जैसे अगर प्रोलिन, तो प्रोलिन वैसे तो बच्चा अगर अपन लोग एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल में डिवाइड करा जाए तो प्रोलिन वैसे बेसिक में आएगा, वैसे प्रोलिन बेसिक में आएगा, लेकिन अगर अपन उसकी फर्दर कैटेगराइजेशन कर देते हैं ना तो फिर प्रोलिन को आप लोग हेट्रोसाइक्लिक में ले लोगे। हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक का मतलब हुआ कि जैसे मान लो ये यहाँ पे COH ग्रुप हो गया, ये यहाँ पे H ग्रुप हो गया, यहाँ पे हो गया NH, ये अब एक्चुअली यहाँ पे होना था CH2
ठीक है, CH2। तो ये दो जगह पर CH2 यानी कि आप CH2 CH3 जन आ जाता अगर ये इस तरह से प्रोपेन, है ना। मैं यहाँ पे बना रही हूँ प्रोलीन, प्रोलीन प्रोपेन से, प्रो से प्रोपेन से। अब ये प्रोपेन का क्या करा इन्होंने, ये वाला CH3 और ये CH ले लिया और इधर इसका NH हो गया और ये इसके साथ में बॉन्ड बन गया। यानी जो इसका एल्काइल ग्रुप था वो एल्काइल ग्रुप कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है और वो इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है और ये एक रिंग बन रही है और ये रिंग दो चीजों की बन रही है, कार्बन की और नाइट्रोजन। जहां पे भी कार्बन और नाइट्रोजन रिंग बनती है आप उधर हर जगह हेट्रोसाइक्लिक वर्ड लिख सकते हो। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों का एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, हम हरदम उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चा, हेट्रोसाइक्लिक यूज करते हैं ना, याद है, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, हेट्रोसाइक्लिक कार्बन और नाइट्रोजन। तो प्रोलीन भी हेट्रोसाइक्लिक है और हाइड्रोक्सी प्रोलीन भी, दो होते हैं बच्चा, हेट्रोसाइक्लिक रिंग वाले दो हैं, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन। डायग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है, डायग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन में। ओनली डिफरेंस है यहां से एक H हट जाएगा और यहाँ पे OH लग जाएगा, बस। ये जब CH2 है तो ये प्रोलीन बन रहा है, जब उस पे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया तो अब कहलाया हाइड्रोक्सी प्रोलीन। तो प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन ये दोनों ही हेट्रोसाइक्लिक रिंग अमीनो एसिड है, ठीक है बच्चा। एरोमेटिक का तो आप लोगों को पता ही है, एरोमेटिक में अगर एक बेंजीन रिंग अटैच हो, याद है एरोमेटिक का किसी एरोमेटिक अमीनो एसिड का नाम? यस मैम। फिनाइल, फिनाइल और थ्रियोनीन, मैम ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन टायरोसिन। टायोसिन। हाँ, तो ये तो हो गए बच्चा अमीनो एसिड्स के टाइप। अब हम लोग आते हैं हाउ दे फॉर्म बॉन्ड, बॉन्ड कैसे बनाते हैं अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड के अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है बच्चा। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ अभी फिलहाल, किसी भी बुक में कुछ भी डायग्राम हो, है ना, आप सबकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, इसकी पोजीशन मत चेंज करना, इसकी पोजीशन मत चेंज करना, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट ऑल द प्रोटीन एक्सेप्ट अ फ्यू, ऑल द प्रोटीन आर लेवो रोटेट। जैसे शुगर था ना डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी, तो यहाँ पे एल अमीनो एसिड्स होते हैं सारे। मैं तो सिर्फ किस तरह से याद रखती हूँ, एल अमीनो एसिड यानी कि अमीन ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बस सिंपल सी चीज याद रखो कि जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड में अमीन ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पर ही प्रेजेंट होएगा, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एल अमीनो एसिड। याद रखने का तरीका है, ये रीजन नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर लिख दो बिकॉज दे आर दिस। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता रही थी बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा। तो इसका बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए मैं ऊपर से बनाना चालू करती हूँ जिससे आप लोग इजीली समझ सको। C डबल बॉन्ड O, OH, R, H, NH, H, ये एक अमीनो एसिड बना दिया बच्चा। अब दूसरा अमीनो एसिड बना लेते हैं, इसको मैं R डैश बना देती हूँ। C डबल बॉन्ड O, OH, H, N, H, H, ये बन गया बच्चा सेम। इन दोनों में ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, जब
वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो अब जो बॉन्ड बनेगा वो CO और NH के बीच में बनेगा। ठीक है जी, हम ये लिखते हैं CRNH C डबल बॉन्ड O, ये वाला, ये OH हट गया तो ये बॉन्ड बना NH, ये अब CR डैश CO OH और H, ये बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड बना ना C डबल बॉन्ड O NH बॉन्ड, इस बॉन्ड को कहा जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है बच्चा, और एक और चीज याद रखना, ये सारे पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं ऑल दीज आर कोवेलेंट बॉन्ड। और आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो मोस्टली स्टेबल होते हैं, है ना, ये स्टेबल होते हैं क्योंकि दे शेयर द इलेक्ट्रॉन। तो ये पेप्टाइड बन गया बच्चा। अब अगर कोई पूछे कि ये तो पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, अब इस पूरे को क्या बोलेंगे, इस कंप्लीट को क्या बोलेंगे, तो ये कंप्लीट कहलाएगा बच्चा, इट इज अ डाई कंप्लीट, इट इज कॉल्ड एज डाइपेप्टाइड। अब ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, यानी नए नए अमीनो एसिड कीप ऑन अटैच, नए नए अमीनो एसिड अटैच होते जाएंगे। एक और चीज याद रखना, ये डाइपेप्टाइड का ये वाला एंड, यहाँ पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये वाला साइड कहलाएगा अमीन साइड, और यहाँ पर COH प्रेजेंट है तो यहाँ कहलाएगा कार्बोक्सिलिक साइड। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, न्यू अमीनो एसिड हरदम कहाँ अटैच होगा, अमीन साइड पर या कार्बोक्सिलिक साइड पर? आपका आंसर रहना चाहिए, वेरी गुड बच्चा। नया अमीनो एसिड हरदम कार्बोक्सिलिक साइड पर अटैच होगा, इट कैन नॉट, इट नेवर अटैच ऑन द अमीन साइड। ठीक है बच्चा, तो इस तरह से और अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे, ये एक बॉन्ड बना तो ये डाइपेप्टाइड कहलाया, दो पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे तो क्या कहलाएंगे, ये एक पेप्टाइड बॉन्ड, हाँ वेरी गुड, एक पेप्टाइड बना तो अब इस कंपाउंड को डाइपेप्टाइड बोला, एक और पेप्टाइड बॉन्ड अटैच हो जाएगा तो अब ट्राइपेप्टाइड, यानी कि जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे उससे एक ज्यादा नंबर हम लोग पेप्टाइड ग्रुप के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गए बच्चा पॉलीपेप्टाइड बने। जब पॉलीपेप्टाइड बन जाते हैं ना 20, 25, 30, 50 अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं, तो नाउ दीज आर कॉल्ड एज प्रोटीन। अब इनको क्या कहा जाता है बच्चा, प्रोटीन। एक चीज जो मैं मिस कर गई थी पिछली बार बताने से, क्योंकि दो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आ सकती है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। भाई हमने कहा कि एक प्रोटीन में एक अमीनो एसिड जुड़ा, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। हु विल डिसाइड कि ये जो 20 अमीनो एसिड हैं वो किस सीक्वेंस में जुड़ने हैं, कौन डिसाइड करता है, बता सकते हो? मैंने तो खैर नहीं बताया, आप बता सकते हो। जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, mRNA। वेरी गुड, गुड बच्चा। देखो जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं एक सिकल सेल एनीमिया, तो उसमें हीमोग्लोबिन की एक चेन के बारे में बता रखा है कि उसमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस 7, फर्स्ट 7 अमीनो एसिड का सीक्वेंस उन्होंने दे रखा है। तो वो फर्स्ट 7 अमीनो एसिड के सीक्वेंस में क्या दे रखा है, वेलाइन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिन और ग्लूटामिन। ये 7 अमीनो एसिड के सीक्वेंस होता है
जो दिखा रखा है, वैसे तो और भी लंबा सीक्वेंस है लेकिन एनसीईआरटी में दिखा रखा है, और मैं यूजुअली क्या करती हूँ, जो एनसीईआरटी में दे रखा है ना वो तो बच्चों को बाय हार्ट करवा देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन उसमें से ही आने। तो इसको याद रखने का भी एक निमोनिक्स है, वैसे तो 12th में आओगे तब भी मैं पढ़ाऊंगी, नहीं तो तब क्या पढ़ाऊंगी, लेकिन मैंने इसकी निमोनिक्स बना रखी है कि एक बंदा था, उसके पास एक डॉगी थी और डॉगी था और डॉगी का नाम था ल्यूसी, है ना, और वो प्रोटीन शेक दे रहे थे तो उसने प्रोटीन शेक को गटर में डाल दिया। तो यहाँ पे वेल हिज ल्यूसी थ्रो प्रोटीन शेक इन गटर, और फिर सब कुछ गटर बन गया, है ना, अपनी मर्जी से बना लेती हूँ कुछ भी। हाँ और बताना, है बेटा जी। एक और बार बता दो। अच्छा, इसका निमोनिक्स मैंने बना रखा है जैसे वेल या फिर वेल हिज ल्यूसी, ल्यूसी मतलब उसकी डॉग थी, ल्यूसी थ्रो प्रोटीन इन गटर। तो वेल से तो वेलाइन हो गया, हिज से हिस्टेडीन हो गया, ल्यूसी से ल्यूसिन हो गया, थ्रो से थ्रियोनिन हो गया, प्रो से प्रोलिन हो गया, जी से गटर से ग्लूटामिन हो गया, और जब ग्लूटामिन गटर में गिर गया तो सब चीज गटर हो गई, तो दोबारा ग्लूटामिन आ गया। तो ये एक तरीका रहता है कि अपन उसको बाय हार्ट कर सके, कि भाई एग्जाम में अगर आ रहा है तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सके कि ये क्या है। तो खैर इसमें मैं आप लोगों को ये नहीं बता रही कि ये अभी लर्न करना है, मैं तो अभी आपको ये बता रही हूँ कि अगर अमीनो एसिड का सीक्वेंस भाई वेलाइन के साथ हिस्टेडीन, हिस्टेडीन के साथ ल्यूसिन, इसके बाद थ्रियोनिन, फिर प्रोलिन, फिर ग्लूटामिन, तो हु इज डिसाइडिंग इट, कौन डिसाइड करता है? तो बच्चा ये जो सारी चीज डिसाइड होती है, ये डिसाइड होती करता है हमारा डीएनए, हमारा डीएनए। और डीएनए के अंदर मैंने आपको बताया ही था, अभी अपन ने पूरा पढ़ नहीं पाए, तुम लोग ये रिवीजन करवा रहे हो इसलिए कि एडेनिन ऑलवेज कंबाइन विद थाइमिन, साइटोसिन कंबाइन विद गुआनिन, तो वो एक नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस होता है। ये डीएनए डायरेक्ट नहीं बना सकता, डीएनए एमआरएनए बनाता है, और उस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चा ट्रांसक्रिप्शन। एक सिंपल सी चीज है, मैं एक साउथ वाले किसी स्टोरी टेलर, स्टोरी राइटर के पास गई, मैंने कहा मुझे एक बहुत अच्छी सी स्टोरी चाहिए, उसने भाई साहब ने मुझे स्टोरी दे दी कि हाँ मेरे पास लिखी हुई है, ये ले जाओ, लिया ही मैं एमआरएनए। अब भाई मैंने बुक खोली स्टोरी की तो मैं तो हैरान हो गई, मेरे से तो वो पढ़ी नहीं जा रही। क्यों नहीं पढ़ी जा रही? क्योंकि वो तो मलयालम में लिखी हुई थी, मुझे तो हिंदी आती है। तो बच्चा जो डीएनए इंफॉर्मेशन देता है ना एमआरएनए, वो तो कोड लैंग्वेज में देता है, उसको कोई नहीं रीड कर सकता, उसको केवल फिर अब मेरे को मलयाली आती नहीं, अब मेरे को जब वो स्टोरी पढ़नी है या मुझे उसको हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना है तो मुझे किसकी जरूरत होगी बताओ? ट्रांसलेटर। हाँ राइट, तो मुझे ट्रांसलेटर की जरूरत होगी। तो इसने डीएनए ने एमआरएनए को दिया इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड, कोड लैंग्वेज। अब एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होने के लिए उसको रीड करता है बच्चा टीआरएनए, और फिर वो प्रोटीन बनाता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। उधर भी ट्रांसलेटर की जरूरत है तो ये भी कहलाता है ट्रांसलेशन। तो एक्चुअली कौन कौन से अमीनो एसिड लगेंगे किसके बाद, वो डिसाइड करता है डीएनए के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनमें नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस। तो ये हो जाता है बच्चा, दिस इज हाउ द अमीनो एसिड सीक्वेंस इज डिसाइडेड इन द प्रोटीन। तो ये तो प्रोटीन का हो गया। टुमारो वी विल डू प्रोटीन या एंजाइम ऐसा है व्हाट यू आर कोई भी सेइंग, आई एम प्रोटीन नॉट या एंजाइम कहते हैं जो आरएनए को कट कर सकता है।